हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करने वाले कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अभी तक राहुल हमने बैलेंस शीट किया था, बराबर है। बैलेंस शीट के बाद मैंने इंटरनल का एक सम करवाया, बायबैक का एक सम करवाया। आज हम जाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे। बेसिक ये याद तो हो जाता है, बट अपन को याद करने अगर कीवर्ड मिल जाएगा, थोड़ा सपोर्टिंग मिल जाएगा। जो शॉर्ट कोड्स हमने बैलेंस शीट में देखा था कि भाई हमारे पास शाहरुख खान भाई साहब की स्टोरी थी, जो आए थे, उन्होंने ढोल लिया था, CST पे गए, ऑर्केस्ट्रा शो किया, फिर उन्हें ठीक नहीं लगा तो उन्होंने अपनी तलाश सिनेमा एक्टर की तरफ चालू कर दी। हाँ, स्टार चालू कर दी थी। अब हुआ क्या कि भाई इसने आपकी तलाश जो है वो चालू रखी थी, भाई आपको स्टार बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनना है। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी इतना जल्दी मिलेगा? बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला तो रोने लग गया। शाहरुख खान बेचारा रोया। शाहरुख खान क्या हुआ? रोया। रोया, ROYA, जिसमें ROY आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान रोया, जिसमें R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। R रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। O से अदर इनकम, O से अदर इनकम, O से अदर इनकम। समझ में आया? तो शाहरुख खान की तलाश थी कि भाई उसको एक्टर बनना है, स्टार बनना है, बट बहुत बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो वो रोते बैठा था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो अपने माँ को छोड़ के आया है, अपने एटम को छोड़ के आया है। रहेगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, अपने को क्या है, तो छोड़ा अपनी माँ को, छोड़ा अपनी आइटम को। शाहरुख खान ने छोड़ा अपनी माँ को, छोड़ा अपने आइटम को। अरे जाएगा किसके पास? शादी हो गई उसकी। हाँ बस बस, ज्यादा ज्यादा डिटेल में मत जा, इधर ध्यान दे, ठीक है। तो यहां पे उसने छोड़ा अपनी माँ को। C और M, यहां पे CM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। छोड़ा अपनी माँ को। चेंज इन इन्वेंटरी, आइटम को, माँ को और आइटम को छोड़ा, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या तो कंज्यूम मटेरियल बोल सकते, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एंड चेंज इन इन्वेंटरी। यहां पे इन्वेंटरी में दो ही इन्वेंटरी आएगा, एक तो है फिनिश गुड्स और दूसरा है WIP। छोड़ा अपनी माँ को मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, छोड़ा अपनी आइटम को मतलब चेंज इन इन्वेंटरी। चेंज इन इन्वेंटरी, cost of material and change in inventory, cost of material change in inventory, cost of material change in inventory, cost of material change in inventory। बराबर है। अब अपनी माँ को छोड़ के आया, आइटम को छोड़ के आया, तो इसको ऐसा है यार कुछ तो करना पड़ेगा ही, कितना भी अपने को सेटबैक मिलने दो, प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, उसने हिम्मत नहीं हारा। एक बार फिर उसने अपना टैलेंट दिखाया, लोगों का दिल जीता, और नाउ इज अ फेमस एक्टर। तो एक बार फिर दिल जीता लोगों का, एक बार फिर दिल जीता लोगों का, एक बार फिर दिल जीता लोगों का। समझ में आया क्या? जिसमें E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल कॉस्ट, F stands for financial cost, F stands for financial cost। समझ में आया क्या? एक बार फिर दिल जीता। D stands for depreciation amortization expenses, depreciation and amortization expenses। depreciation है, provision for bad debts है, छोटे जो तो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सब, ठीक है। तो depreciation and amortization expenses, depreciation and amortization expenses।
एक बार फिर दिल जीता लोगों का, जिसमें ओ इज इंपॉर्टेंट, ओ स्टैंड फॉर अदर एक्सपेंसेस, ओ स्टैंड फॉर अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? यहाँ पे आपको दो इनकम है और बाकी आपके एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, इन सब को ऐड करेंगे इसका टोटल, इन सब को ऐड करेंगे टोटल रेवेन्यू। इनकम माइनस एक्सपेंस, तो अपने को जो आंसर आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह होगा तो माइनस करेंगे, नहीं तो डन विथ योर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट। तो स्टोरी क्लियर हो गई, शाहरुख खान की क्लियर स्टोरी है, एंड तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस डन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्स कब है, क्या है, अपना पढ़ाई तो कंटिन्यू करना है। अगर पोस्टपोन्ड भी होता है तो अपने को थोड़ा टाइम और अगर मिल रहा है तो और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली मंडे तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या होने वाला है। मंडे, ट्यूसडे, 3 या 4 तारीख को 99% चांसेस है कि पोस्टपोन्ड होंगे, बट स्टिल पढ़ाई को स्टॉप मत करो, पढ़ाई होने दो, बिकॉज ये प्रेशर रहेगा ना पढ़ने का, अच्छा प्रेशर रहेगा। आपने नहीं पढ़ा रहेगा तो आपने स्टार्ट भी किया रहेगा तो एक हेल्पिंग हैंड के जैसा आपको प्रेशर काम आ जाएगा, एंड देन स्टडी होते रहेगा। इफ एग्जाम्स नहीं होते तो डेफिनेटली अपन और कुछ नया प्लान आउट करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना जितना टाइम मिलेगा उसके लिए। ओके, स्टार्ट करते। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट मैंने करवा दिया फिर से एक बार। शाहरुख खान स्टार ऑप्शन के लिए गया था बट वो रोया क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, रोया। RO, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, दैट इज ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो ऑपरेशन एक्टिविटी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम। समझ में आया क्या? RO क्लियर हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, RO। फिर छोड़ा माँ को, छोड़ा आइटम को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। समझ में आया क्या? चेंज हो गया, चेंज इन सॉरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड चेंज इन इन्वेंट्री। एक बार फिर दिल जीता। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस कॉस्ट, F stands for financial cost, D stands for depreciation and amortization expenses, O stands for other expenses। याद रहेगा फॉर्मेट पक्का? चलिए टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा सम है वो कंप्लीट कर लेते। इसके अंदर अगर नोट्स टू अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादा नहीं बनेगा, ये चाहिए आपको? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बाद में रब कर देता हूं। नोट्स टू अकाउंट की बात करूंगा तो एक रेवेन्यू का नोट, फिर अदर इनकम का नोट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोट यहाँ पे बनेंगे। वहां पे अपने 16-17 बनाया था, तो इन 19 शायद, 19 + 8, 19 + 8 ऑलमोस्ट 27, 26-27 टोटल शेड्यूल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को बना के। ठीक है क्या? समझ में आया? तो 26 शेड्यूल टोटल बनेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब। ओके पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर मेरे पास जो है 50, सम नंबर है 11। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर PF ऑफ सोनाली लिमिटेड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 31 मार्च 2017 एज पर रिवाइज शेड्यूल। सबसे पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया इसलिए डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स किधर जाएगा? तो आइटम में जाएगा। चेंज इन आइटम, यहां पे मटेरियल में रॉ मटेरियल, लेकिन WIP ऑफ फिनिश गुड्स आइटम में आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल एंड चेंज इन आइटम मतलब फिनिश गुड्स और WIP। समझ में आया? तो चेंज ओपनिंग में कितना था देखो, 1,50,000। क्लोजिंग में कितना है, कितना चेंज हुआ? 1,20,000, 1,20,000 ना। तो चेंज इन इन्वेंटरी कितना आएगा? 1,20,000। अब या तो आप इसका शेड्यूल बना दो या तो इधर प्रेजेंट करो, क्योंकि और अगर रहता तो अपन शेड्यूल बना दे। जैसे सबसे पहला मेरा शेड्यूल बनता कौन सा? रेवेन्यू। दूसरा मेरा बनता अदर इनकम्स। समझ में आ रहा है? नोट्स टू अकाउंट्स। तीसरा मैं बनाता कॉस्ट, और ये बनाना ही पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी है, इसका फॉर्मेट बनता ही है। उसके बाद चौथा बनता चेंज इन इन्वेंटरी।
चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहला लिखते ओपनिंग स्टॉक एड परचेज इफ एनी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड। सेम डब्ल्यूआईपी के लिए, बट डब्ल्यूआईपी में परचेज नहीं आएगा। सर क्यों ऐसा, परचेज क्यों नहीं आएगा? आप ही सोचो और आप ही आंसर दोगे। क्या आप किसी का आधा अधूरा माल लेके आओगे क्या? अच्छा तूने आधा बनाया मेरे को दे दे आधा मैं बना, तो ऐसा करेंगे क्या? नहीं। मतलब कभी भी आधा कच्चा आधा पक्का माल आप परचेज नहीं करते हो, इसलिए डब्ल्यूआईपी में तो परचेज नहीं आएगा, फिनिश गुड्स में आ सकता है। समझाइए। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1,20,000, 1,50,000, कोई परचेज नहीं, क्लोजिंग था 30,000, तो अपने पास चेंज कितना हुआ, 1,20,000। समझ में आइए। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, परचेज। ये किस चीज का परचेज होगा, रॉ मटेरियल का परचेज, कुछ नहीं बोला है, मतलब रॉ मटेरियल परचेज। समझ में आया? तो ये आपका परचेज इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मेट रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपेंसेस अगर होगा तो ऐड करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे परचेज दिया कितना, 1,75,000। पूर्वा क्लियर है यहाँ तक? चैथाली क्लियर है? पुढे जाता है क्या है, सेल्स। सेल्स क्या है, इनकम। और ये जो सेल्स का इनकम है ये कौन सा है मालूम है, बिजनेस का है। और बिजनेस का बोले तो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जाएगा। सेल्स कितना है, 5,00,000। अरे समझ में आया क्या? उसके बाद क्या है जी, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव मतलब इनकम हो रहा है, तो क्या ये बिजनेस का इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं, अदर इनकम होगा। क्या बात है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 20,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिविडेंड। क्या ये बिजनेस का हो सकता है क्या? इल्ले, अदर इनकम 5,000। नेक्स्ट, उसके बाद अरे फॉर्मेट में ये डेप्रिसिएशन। इसके बाद चेंज के बाद एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बराबर है? कितना डेप्रिसिएशन किस पे दिया है, प्लांट एंड मशीन, कितना, 5,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंस मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस। अब नॉर्मल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। क्या वो फाइनेंस का खर्चा है क्या, एम्प्लॉय का है क्या? नहीं, मतलब अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 10,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी किसको देते हो, एम्प्लॉय। क्या बात है, एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरीज कितना है जी? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपेंसेस का डिवीजन और कुछ भी नहीं। ये सब चीज आपने ना जब वर्टिकल फॉर्मेट किया था ना, आपको याद रहेगा, सेल्स लेस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑफिस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये वही है, खाली इसका हेडिंग बदल गया और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स लोन होता है, उसके बाद आप इंटरेस्ट दे रहे हो, मतलब एक्सपेंस है, ये फाइनेंशियल होगा, क्योंकि डिबेंचर एक तरह का लोन है ना। लोन मतलब पैसे से लेन देन है, और पैसे का लेन देन मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दिया है, 5,000। उसके बाद क्या है जी, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इधर आने वाला, अलग से उसको प्रेजेंट करते हैं अपन। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू जनरल। हमेशा याद रखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अप्रोप्रिएशन होता है, और वो आपके शेड्यूल में इधर नहीं आता है, वो जाता है आपके रिजर्व इन सरप्लस के शेड्यूल में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। उसका यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। इस साल ट्रांसफर करने नहीं बोल रहा है, इस साल का ट्रांसफर करते तो प्रॉफिट में से माइनस करते, उसने ऑलरेडी ट्रांसफर किया है, तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में, और अपने बनाया नहीं है तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में दिया क्रेडिट फॉर प्रीवियस ईयर, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ में आया? मतलब ये दोनों आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? और कुछ है क्या? नहीं। टोटल करते 50,000, बराबर, टोटल करेंगे 5,000, टोटल करेंगे 5,000, टोटल करेंगे 10,000,
अब इनका शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंगल सिंगल आइटम तो डायरेक्टली लिख सकते थे आप। यहाँ पे आ जाता हूँ, कुछ नहीं 1,75,000, इधर तो ऑलरेडी हो गया। इसका टोटल ले लेंगे 25,000, इसका टोटल 5 लाख, पूरा डन। चलिए तो यहाँ पे शेड्यूल 1 से 5 लाख आ गया। ऑपरेशन एक्टिविटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 25,000 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,75,000 बराबर। ये है चेंज इन इन्वेंट्री में 1,20,000, फिर 50,000 एम्प्लॉय बेनिफिट, 5,000 ये फाइनेंस का खर्चा, डेप्रिसिएशन का भी 5,000, फिर 10,000। अब जरा ध्यान से, टोटल में ये टोटल यहाँ पे और इसका टोटल यहाँ पे 5,25,000, और इसमें अभी इन सबको खाली ऐड करना, इसको नहीं। 175, 120, 50, 5, 5 और 10 ऐड करके बताओ कि 3,65,000। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5,25,000 में 365 को माइनस कर दो, 1,60,000। ये समझ में आया क्या? नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाए। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स समझ में आया। इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स का प्रोविजन माइनस करेंगे। क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था टैक्स का प्रोविजन? देखो 50,000, 50,000 माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,10,000 हो गया। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट सिंपल है। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।